Good evening all of you. This is Dr. Manali Nigam from MN Education Hub. मैं पढ़ा रही हूँ आपको कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट. So today we are going to start the new topic writing skills. ये है हमारा यूनिट 4 कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट में. तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नए यूनिट को, नए टॉपिक को, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और ये जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी सारे मार्क्स आपके कवर करता है. इस टॉपिक में वी इंक्लूड द 3 टॉपिक्स. इसके अंतर्गत 3 टॉपिक आते हैं राइटिंग सेक्शन के, जिसमें कि पहला हमारा है नोटिस राइटिंग. नोटिस राइटिंग देखिए बच्चों, ये जो सेक्शन है राइटिंग स्किल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लगभग 15 मार्क्स कवर करता है ये आपके. इट कवर्स एटलीस्ट 15 मार्क्स इन योर एग्जाम. लगभग 6 नंबर का आता है आपका नोटिस और 8 नंबर का आता है आपका पिक्चर कंपोजिशन और पैराग्राफ राइटिंग. पिक्चर कंपोजिशन या पैराग्राफ राइटिंग में से वी गेट अ चॉइस. आइदर वी कैन राइट पिक्चर कंपोजिशन और वी कैन राइट द पैराग्राफ राइटिंग. वॉट एवर वी विश, जो भी हम चाहें वो हम प्रीफर कर सकते हैं, चुन सकते हैं. तो ये जो टॉपिक है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. द नोटिस राइटिंग, पिक्चर कंपोजिशन एंड पैराग्राफ राइटिंग, ये 3 टॉपिक हैं जो आप अपने इस नए यूनिट में पढ़ने वाले हैं. अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हाउ टू राइट ऑल दीज राइटिंग स्किल्स. नोटिस राइटिंग और पिक्चर कंपोजिशन एंड पैराग्राफ राइटिंग are the 3 main topics of your writing section. और जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा भी हुआ है कि what is notice, what is picture composition and what is paragraph writing, but we are going to make a revision again. अभी नोटिस राइटिंग क्या होता है, पिक्चर कंपोजिशन क्या होता है, या पैराग्राफ राइटिंग किस तरीके से लिखा जाता है, इन सभी के कुछ रूल्स होते हैं. सो वी विल डू दैट. ये बेटा जो है ऑल दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे हम सीधे सीधे 15 मार्क्स अचीव कर सकते हैं. नोटिस राइटिंग वी विल गिव अ फॉर्मेट. उस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए वी विल राइट अ नोटिस. और नोटिस आप जानते हैं क्या होता है, क्योंकि नोटिस का मतलब होता है सूचना. किसी भी इंफॉर्मेशन को वाइडली पहुंचाने के लिए हम नोटिस निकालते हैं. रिटन नोटिस जो होता है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए होता है. नेक्स्ट है हमारा पिक्चर कंपोजिशन. अब पिक्चर कंपोजिशन में भी हम पिक्चर को रीड करते हैं और उसको कंपोज करते हैं, मीन्स उसको अपने शब्दों में एलोबरेट करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं. और नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ राइटिंग, जिसमें हमें एक टॉपिक दिया जाता है और उसके बारे में हमें अपने शब्दों में लिखना होता है. सो ऑल दीज 3 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स स्टार्ट टू डू अ फोकस फर्स्टली ऑन नोटिस राइटिंग. सबसे पहले आज जिस टॉपिक पे हम लोग फोकस करने वाले हैं दैट इज नोटिस राइटिंग. नोटिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एग्जाम के लिए. और नोटिस में बहुत एक सिंपली मैं आपको बताऊं तो ये केवल बहुत सिंपल है. केवल हमको 50 वर्ड्स में एनालिसिस करना होता है. ओनली इन 50 वर्ड्स वी विल हैव टू मेक अ नोटिस. 50 वर्ड्स में आपको नोटिस लिखना होता है. 50 शब्दों का होता है मात्र, और इसमें हमें इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना होता है. नोटिस लिखने के लिए बेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि नोटिस को हमें कुछ रूल्स होते हैं, ज्यादा रूल्स नहीं है, केवल कुछ रूल्स हैं और नोटिस के लिए. तो रूल्स क्या क्या हैं वो हम समझेंगे. अगर आप नोटिस के रूल्स की बात करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस का एक फॉर्मेट होता है. फॉर्मेट मींस कि उसको लिखने का एक पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है, एक तरीका होता है. वी विल हैव टू फॉलो दिस कॉन्सेप्ट और द फॉर्मेट. क्योंकि राइटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं, जैसे कि हम लोग प्रीवियसली लेटर्स राइटिंग भी पढ़ते आए हैं, लाइक इनफॉर्मल लेटर्स और द फॉर्मल लेटर्स और द अदर रिपोर्ट राइटिंग एंड एटसेट्रा. तो वी ऑलवेज हैव अ फॉर्मेट, और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही वी विल हैव टू राइट द नोटिस और द अदर थिंग्स लाइक लेटर्स, एप्लीकेशंस और द मैनी मोर्स. और ये फॉर्मेट जो होता है ये हमें फॉलो करना चाहिए. तो नोटिस स्टार्टिंग में जो फॉर्मेट मिलेगा, फॉर्मेट शुड बी फॉलोड. वो जो फॉर्मेट होता है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो होना चाहिए, क्योंकि जो फॉर्मेट होता है इसी के मार्क्स होते हैं. लगभग 2.5 मार्क्स आपको केवल फॉर्मेट के ही मिलते हैं. बाकी आप कंटेंट या बॉडी जो उसकी लिखोगे उसके अचीव करोगे
अदरवाइज जो है आपको 2.5 नंबर जो है केवल फॉर्मेट का मिलता है. सो फॉर्मेट मस्ट बी फॉलोड प्रॉपरली, बिकॉज अगर मैं राइटिंग स्किल्स की बात करूं, क्योंकि इसका नाम ही है राइटिंग स्किल्स, मतलब कि आपकी राइटिंग की स्किल्स क्या है. स्किल्स का मतलब होता है योग्यता, एक्सेल कितने हो आप उससे लिखने में. तो दैट मीन्स कि यू शुड फॉलो द प्रॉपर फॉर्मेट, और जो भी आप लिखो उसे बहुत ही नीटनेस के साथ में, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से उसे आप अपनी नोटबुक में, जो भी एग्जाम कॉपी होती है, एग्जाम शीट में लिख के आइएगा. तो बेटा फॉर्मेट शुड बी फॉलोड प्रॉपरली. और सबसे बड़ी बात, नोटिस में हमें देना होता है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन. नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या तो वो आपको एग्जाम का जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें बताया जाएगा, नहीं तो यू कैन यूज XYZ ABC और द अदर नेम विच यू हैव इन योर माइंड. ठीक है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और स्कूल, या तो इंस्टीट्यूशन का नेम दिया जाएगा या फिर स्कूल का, है ना, ये आप बिल्कुल उसमें मेंशन कीजिए. उस पर मेंशन करना होता है आपको इंस्टीट्यूशन का नेम है, और या फिर आपको जो स्कूल का नेम दिया गया है उसमें मस्ट भी मेंशन करना होता है, आपको मेंशन करना होता है उस पर प्रॉपर तरीके से, है ना. और जो भी आप उसको बताएं तो एक क्लियर एक डिस्क्रिप्शन दें, क्लियर वेन्यू का, मतलब जो भी आप जिस भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, कोई भी सूचना दे रहे हो, उसके लिए जो वेन्यू है, जगह है, वो क्या है, एंड क्लियर टाइम. और टाइम मतलब दिन और डेट, जो भी आप उसमें डिस्क्राइब करें वो प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब करें, डेट एंड टाइम. अगर आपको भी कोई नोटिस मिलता है, इफ यू आर स्टडिंग इन कॉलेज, देन यू गेट समटाइम्स नोटिस लाइक हमारे कॉलेज में एनुअल फंक्शन है, या साइंस की एग्जीबिशन है, या हम कोई भी किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए हमें जब कोई सर्कुलर भेजना होता है तो वी गेट अ नोटिस, हमें नोटिस मिलता है, और उस नोटिस के द्वारा ही वी कम टू नो व्हाट इज गोइंग टू ऑन, ये क्या होने वाला है. लाइक अगर आपकी कॉलेज में मान लीजिए कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है, कोई पार्टी हो रही है, कोई फेयरवेल पार्टी हो रही है, देन यू विल गेट अ नोटिस अबाउट द फंक्शन. तो इस प्रकार से मालूम पड़ता है कि ये फंक्शन है. फिर हमको ये भी मालूम पड़ना चाहिए कि वेयर इज द फंक्शन एंड व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ द फंक्शन और द प्रोग्राम, सो ऑन. इस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि आप जो भी नोटिस लिखो, जस्ट मेंशन ऑल द थिंग्स वेरी क्वाइटली एंड वेरी क्लियरली, बड़े आराम से, बहुत अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से सारी चीजों को मेंशन कीजिए नोटिस राइटिंग में. नोटिस राइटिंग की अगर बात करते हैं तो नोटिस राइटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जब भी नोटिस को लिखें आप, जस्ट यू मेक अ ब्लॉक, एक ब्लॉक बनाइए. उस ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक का मतलब है बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर ही हम नोटिस को लिखते हैं. अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग, कि नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है. ये तो मैंने आपको केवल कुछ रूल्स बताए हैं, कुछ फंडामेंटल्स हैं दैट शुड बी फॉलोड व्हेन यू आर राइटिंग अ नोटिस. लाइक फॉर्मेट शुड बी फॉलोड, जो फॉर्मेट हम आपको आगे फर्दर बताने जा रहे हैं, द फॉर्मेट शुड बी फॉलोड कंप्लीटली. नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और द स्कूल मस्ट बी मेंशन्ड. आप जो भी नोटिस लिख रहे हैं उसमें जो भी आपका स्कूल का या ऑर्गेनाइजेशन का जो भी नाम है, मस्ट बी मेंशन्ड प्रॉपरली. क्लियर वेन्यू एंड क्लियर डेट एंड टाइम, जो भी आप नोटिस लिखे बच्चा, उसमें जो वेन्यू और टाइम और डेट है उसमें बहुत अच्छे से मेंशन कीजिए. तो ये मेन 3 मैंने रूल्स बताया आपको किसके, नोटिस राइटिंग के. अब हमें नोटिस राइटिंग के कुछ एक कंटेंट जानना है कि किस तरीके से लिखा जाता है, मतलब कि इसकी बॉडी कैसे लिखते हैं, या इसका जो फॉर्मेट है वो क्या होता है. जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि फॉर्मेट के ही आपको 2.5 मार्क्स मिल जाते हैं. तो फॉर्मेट बहुत अच्छे से फॉलो कीजिएगा, और फॉर्मेट अगर अच्छे से फॉलो करेंगे तो यू विल गेट द कंप्लीट मार्क्स. और अगर मेरी को लगता है कि जो नोटिस राइटिंग है ये लगभग 6 नंबर का आता है भैया, एंड 6 मार्क्स कम नहीं होते हैं, अगर आप एक प्रॉपर तरीके से नोटिस को लिखते हो तो आपको 6 में से एटलीस्ट 5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे. सो जस्ट फॉलो द फॉर्मेट, एंड वो केवल आपको क्वेश्चन जो मिलेगा उसी में से आपको उसका आधा कंटेंट मिल जाता है कि अबाउट व्हाट यू आर राइटिंग, कि किस बारे में आप नोटिस लिख रहे हो. तो यू मस्ट राइट अ नोटिस वेरी क्लियरली सो दैट यू कैन गेट द मार्क्स. ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है राइटिंग स्किल्स का वो है नोटिस राइटिंग. क्योंकि नोटिस का मतलब ही होता है सूचना. सूचना का मतलब है कोई भी इंफॉर्मेशन इधर से उधर सेंड करते हैं, तो वो हम रिटन में करते हैं, वर्बली नहीं करते हैं. जब कोई ऑफिशियली या एकेडमिक जगहों पे जब कोई भी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की जाती है, देन वी विल हैव टू सर्कुलेट अकॉर्डिंग टू द राइटिंग रिटन मैनर. ओके, तो अब नोटिस लिखने के लिए एक हम प्रॉपर फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं.
तो फॉर्मेट के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि यू विल हैव टू मेक अ ब्लॉक। यू विल हैव टू मेक अ ब्लॉक। ब्लॉक के लिए एक बॉक्स बनाइए। आई एम मेकिंग ऑन माई बोर्ड, यू कैन मेक इन योर नोटबुक। उस ब्लॉक के लिए आप एक प्रॉपर तरीके से एक बॉक्स तैयार करिए। यू विल हैव टू यूज अ स्केल लाइक अ ब्लॉक। उस ब्लॉक के अंदर सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन में हमको या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी स्कूल का नाम दिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या कि नोटिस राइटिंग में जो भी हमें स्कूल का नाम दिया गया, मेरे पास अभी कोई स्कूल का नाम नहीं है, देन आई एम राइटिंग XYZ। XYZ पब्लिक स्कूल। XYZ पब्लिक स्कूल। ओके, अब मैं जो है XYZ पब्लिक स्कूल, ये मैंने स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। ठीक है, आप चाहें तो जो भी आपके स्कूल का या कॉलेज का जो भी नाम है उसे मेंशन कर सकते हैं नोटिस में। और नाम लिखते वक्त एक बात ध्यान रखें कि द फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल, है ना। बाकी जो है आप स्मॉल बनाइए, लेकिन पहला लेटर जो बनाइए वो कैपिटल बनाइए। लाइक XYZ का मैंने S कैपिटल बनाया है, पब्लिक का P कैपिटल बनाया है। जैसे कि जो भी हमारे शब्दों के पहला लेटर है केवल वो कैपिटल बनेगा, ऑल विल बी स्मॉल। XYZ पब्लिक स्कूल, स्कूल का मैंने S कैपिटल बनाया है, राइट। देन XYZ पब्लिक स्कूल, ये क्या है हमारा नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, है ना। यानी कि हमने यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन डालना है जो भी हमको दिया जाएगा। उसके बाद में हमको लिखना है इन द सेंटर ऑफ द इंस्टीट्यूशन नेम, उसके बिल्कुल बिलो नोटिस। नोटिस का एक एक लेटर कैपिटल होगा, NOTIC। ये जो सारे लेटर्स है कैसे होंगे, कैपिटल होंगे, स्मॉल नहीं होंगे। ठीक है, तो जो आप ये ध्यान रखो कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन में जो पहला आपका लेटर है बच्चा वो कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे। सच एज जो नोटिस वर्ड है, जो नोटिस आप इसमें लिखोगे दैट मस्ट बी कैपिटल, ऑल लेटर्स मस्ट बी कैपिटल। ओके, द नेक्स्ट वन इज डेट। अब हम लोग डेट लिखेंगे। अब डेट क्या लिखेंगे, जिस नोटिस में ये डेट, मतलब जिस नोटिस में हम ये जिस डेट में हम ये नोटिस निकाल रहे हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए आज मैं जो ये नोटिस निकाल रही हूं, तो मैं निकाल रही हूं डेट का 24 दिसंबर। तो दिसंबर 24 और 2023 में है अभी हम लोग 2023, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट फॉलो द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट, क्योंकि डेट लिखने का भी अपने कॉन्सेप्ट है, तरीका है, उसको फॉलो करके ही हम लोग डेट लिखते हैं। लाइक या तो आप 24 दिसंबर लिख सकते हो कि 24 दिसंबर 2023 लाइक दिस, अदरवाइज यू कैन राइट दिसंबर 24 2023। इस तरीके से आप जो है डेट मेंशन करेंगे जो भी आप नोटिस में लिखेंगे डेट लिखने के बाद में। ओके, द नेक्स्ट वन, अब हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट टू राइट द कंटेंट। कंटेंट का मतलब है होता है कि जो भी इसके अंदर आप लिखने जा रहे हो, इसका जो भी स्ट्रक्चर है उसको हम लिखना शुरू करेंगे। कंटेंट हम बिल्कुल डेट के नीचे से स्टार्ट कर देंगे, तो यहां से हमारा कंटेंट लिखना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है द बॉडी ऑफ द नोटिस। जो हम पूरा जो है अपना जो भी हमें 50 वर्ड्स का लिखना है, मात्र 50 वर्ड्स हम अपने कंप्लीट करेंगे। आफ्टर राइटिंग द कंटेंट, अब जब हम अपना ये नोटिस राइटिंग जब खत्म करेंगे तो हमें ये जो नोटिस जिसने भी निकाला है, द पर्सन फ्रॉम होम द नोटिस विल गेट सर्कुलेटेड, जिसके द्वारा ये नोटिस सर्कुलेट किया जाएगा, हम क्या करेंगे उसका डेजिग्नेशन और नाम इसके नीचे डाल देंगे। सो ऑन, जो भी व्यक्ति होगा उसका डेजिग्नेशन, सबसे पहले उसके आएंगे सिग्नेचर नेम, क्योंकि सिग्नेचर हमेशा नाम के ऊपर होता है। सिग्नेचर नेम एंड डेजिग्नेशन वो लास्ट में आ जाएगा। यहां पे आप थैंक्स एंड रिगार्ड्स डाल सकते हो। ओके, तो दिस इज द मेन कंटेंट ऑफ योर नोटिस राइटिंग। दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेट। ये क्या है हमारा, ये है हमारा नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब है हाउ टू राइट अ नोटिस। तो लास्ट में लिखने के बाद में वी विल क्लोज द बॉक्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स,
ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसे फॉलो करके हमें अपना नोटिस लिखना है। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फॉर्मेट और एग्जाम में आपको यही फॉर्मेट फॉलो करते हुए अपना नोटिस लिखना होगा। एग्जाम में हमें कई तरह के जो है क्वेश्चंस मिलते हैं, उन क्वेश्चंस को फॉलो करके ही हम नोटिस लिखते हैं। तो मैं अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन कराऊंगी जिससे कि आपको पता लगे कि नोटिस को किस तरीके से लिखा जाता है, इसकी जो लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट टू राइट अ क्वेश्चन, देन वी विल कम टू नो हाउ टू राइट अ नोटिस। ओके फाइन। So just take a screenshot so that you will come to know कि what is the format of notice writing. Okay, तो name of institution आ जाएगा, notice आ जाएगा full capital letters में, then we will add the content और thanks and आपका signature name and designation. The format is very easy, I think. अगर आप इस फॉर्मेट को एक बार पढ़ लेते हो, the format is very easy, फॉर्मेट बहुत आसान है, but don't forget to make the box in the exam. आप बिल्कुल मत भूलिएगा, बॉक्स के बिना नोटिस के मार्क्स नहीं मिलेंगे। इफ यू आर नॉट मेकिंग द बॉक्स देन यू विल नॉट गेट द मार्क्स। और फॉर्मेट के ही मार्क्स होते हैं। अगर आप फॉर्मेट सही फॉलो नहीं करेंगे देन द एग्जामिनर विल डिडक्ट एंड विल कट योर नोटिस। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रेज इट एंड गोइंग टू मेक अ एग्जाम्पल ऑफ नोटिस राइटिंग। अब मैं एक नोटिस आपको बताऊंगी कि कैसे लिखा जाता है एग्जाम के लिए। एग्जाम में नोटिस राइटिंग लिखने के लिए हम एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कि व्हाट इज द वे ऑफ राइटिंग अ नोटिस। ये था फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम नोटिस लिख लेंगे। सो जस्ट ऑन नोटिस में कई बार हमको नाम दे दिया जाता है दैट यू आर दिस और दैट, कि आपका नाम ये है, आप कोई गर्ल हो या बॉय हो, आपको नाम दे दिया जाता है, आपको वही नाम मेंशन करना है। अगर आपको कोई भी नाम मेंशन करने को नहीं कहा गया है देन यू कैन यूज ABC और XYZ अकॉर्डिंग टू योर विश, और यू कैन टेक एनी नेम व्हाटएवर यू वांट, सो ऑन। दिस इज नॉट द थिंक अबाउट दिस। आपको सोचना नहीं है इस बारे में, जस्ट जो भी आपको इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में दी जाएंगी यू विल हैव टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस। तो मैं जो अभी नोटिस लिखने वाली हूं ये है साइंस एग्जीबिशन के बारे में। ओके, मैं केवल नोटिस का आपको एक टॉपिक दे रही हूं। टॉपिक क्या है हमारा? साइंस एग्जीबिशन। जैसे मान लीजिए एग्जाम में हमको क्वेश्चन मिलेगा दैट यू आर ABC और XYZ एंड यू आर स्टडिंग इन दिस स्कूल एंड राइट अ नोटिस अबाउट द साइंस एग्जीबिशन विच आर गोइंग टू हेल्ड इन योर स्कूल प्रीमिसेस। तो अब मैं साइंस एग्जीबिशन के बारे में एक नोटिस लिखूंगी। तो जस्ट द सेम रूल, वी विल मेक अ ब्लॉक। एक बॉक्स बना के तैयार कीजिए। सबसे पहले उस बॉक्स को बनाने के लिए आप एक काम करें बच्चा कि आप जो लाइंस करें वो स्केल से करें और जस्ट मेक द ब्लॉक प्रॉपरली। जब नोटिस कंप्लीट हो जाए तब नीचे लाइन खींचेगा ताकि जितना भी हमें स्पेस चाहिए होगा वो उसके अकॉर्डिंग ले लिया जाएगा। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट टू राइट अ नोटिस ऑन साइंस एग्जीबिशन। हो सकता है कि साइंस एग्जीबिशन पे मिल जाए हमको, हो सकता है कि हमारे एनुअल फंक्शन पे मिल जाए, मे बी द ब्लड डोनेशन कैंप पे लग जाए। तो नोटिस किसी भी टॉपिक पे दिया जा सकता है जिसपे हमें लिखना होगा। ओके, तो हम नोटिस लिखने के लिए सबसे पहले मैं डालूंगी स्कूल का नाम। तो हमारे स्कूल का नाम जो मैंने लिया है दैट इज RBS कॉलेज। आपने देखा जैसे कि मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था कि हमें करना क्या है कि जो भी हमारा नाम है उसका फर्स्ट लेटर, क्योंकि हमने नाम को शॉर्टली लिया तो उसके सारे लेटर्स कैपिटल आएंगे और इस कॉलेज का C कैपिटल रहेगा। मीनवाइल हम क्या करेंगे, आप जो भी है नोटिस के सारे लेटर्स आपके कैपिटल रहने वाले हैं। नोटिस का एक एक लेटर कैसा रहेगा? आपका कैपिटल रहेगा। आपको स्मॉल नहीं बनाना है, NOTICE कैपिटल रखना है। ओके, नोटिस के बाद में वी विल राइट द डेट। फॉर एग्जाम्पल ये साइंस एग्जीबिशन है, मैं एक क्लू के तौर पर बता रही हूं ये कौन सी डेट को है। ये नोटिस हम जिस भी डेट को लिख रहे हैं
ये है हमारी 26 जनवरी को, ओके 26 जनवरी यानी कि आपका रिपब्लिक डे को साइंस एग्जीबिशन है हमारे कॉलेज में। अब इसके ऊपर हमें एक नोटिस लिखना है, तो हमें डेट मिल गई है, टॉपिक मिल चुका है। टॉपिक क्या है हमारा? साइंस एग्जीबिशन। तो यहां आपका आएगा सब्जेक्ट यानी कि साइंस एग्जीबिशन, ओके ये आपका टॉपिक हो गया। दिस इज द टॉपिक ऑफ योर नोटिस राइटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेज नेम, देन नोटिस, देन साइंस एग्जीबिशन हमारा टॉपिक है। टॉपिक कुछ भी हो सकता है, स्कूल या कॉलेज पिकनिक हो सकता है, टूर हो सकता है, ट्रिप हो सकता है, एनुअल फंक्शन हो सकता है, वॉट एवर द टॉपिक कैन बी। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे, डेट लिखेंगे, डेट डालेंगे। अब ये हमारा जो फंक्शन है 26 जनवरी को है और ये नोटिस कम से कम 20 डेज बिफोर तो हम निकालेंगे। तो मान लीजिए हम ये डेट जो डाल रहे हैं ये हमने डाली है जनवरी 2, 2024 की, ओके ये हमारी डेट पड़ गई। फर्दर आने वाला जो टाइम होगा जनवरी 2, 2024 की हमने डेट डाल दी। अब हम अपने स्टार्ट करेंगे बॉडी लिखना यानी कि अंदर का कंटेंट क्या होना चाहिए। तो ये एक सूचना है, तो दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल, दिस इज टू, मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा हम लोग यही फॉर्मेट फॉलो करते हैं और इसको इसी लैंग्वेज में फॉलो करते हुए, दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट आवर कॉलेज, क्योंकि हमारा कॉलेज क्या करने जा रहा है? ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। इस कॉलेज इज गोइंग टू और कॉलेज इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज साइंस एग्जीबिशन यानी कि विज्ञान की जो है एग्जीबिशन होने वाली है। मॉडल्स वगैरह उसमें या साइंस का जो भी आप इन्वेंशंस वगैरह है उसमें अपना प्रेजेंट कर सकते हो। इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ साइंस एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन। अब हमारा टॉपिक क्या हो गया? साइंस एग्जीबिशन करने वाला है। कब करने वाला है? ऑन जनवरी 26, ऑन जनवरी 26, 2024। अब ये बताना भी जरूरी है आपको कि ये जो एग्जीबिशन लगेगी, एग्जीबिशन आप प्रेजेंट करोगे, ये कहां पे है, इसका वेन्यू क्या है। देन फर्दर वी विल राइट द वेन्यू दैट आवर कॉलेज जो भी आपने लिखा है इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ साइंस एग्जीबिशन ऑन जनवरी 22, 2024 इन आर, या तो फंक्शन ऑडिटोरियम में होते हैं या ग्राउंड्स में होते हैं कॉलेज के। तो हम कॉलेज प्रीमिसेस लिखेंगे इसमें कि हमारे कॉलेज प्रीमिसेस में जो भी हमारा कॉलेज प्रीमिसेस है वहां पे हमारा फंक्शन होने जा रहा है। सो ऑन, दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट आवर कॉलेज इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ साइंस एग्जीबिशन ऑन जनवरी 26, 2024 in our college premises. So all those students who want to participate, all those students who want to, अब वो सारे लोग जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो सारे विद्यार्थी who want to participate, वो सारे बच्चे जो इसमें एग्जीबिशन का पार्ट करना चाहते हैं, उनको एनकरेज करने के लिए भी है। who want to participate in this exhibition, वो सब बच्चे जो इस एग्जीबिशन में पार्ट करना चाहते हैं, पार्ट लेना चाहते हैं, can give their names, वो क्या कर सकते हैं? अपने नाम दे सकते हैं, नेम्स टू द कंसर्न क्लास टीचर, जो भी रेस्पेक्टिव क्लास टीचर है, वहां की क्लास टीचर्स हैं जो भी अपने अपने क्लास टीचर्स को अपना नाम दे सकते हैं। अब ये जो एग्जीबिशन है हमारी जनवरी 26 को है, तो एटलीस्ट आप जो अपने सभी लोग जो नाम है वो 10 जनवरी तक दे सकते हैं, टिल जनवरी 10,
टिल जनवरी 10 है ना, टिल जनवरी 10 मतलब कि आप जो भी बच्चे इसका एक पार्ट बनना चाहते हैं, दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द साइंस एग्जीबिशन कैन गिव देयर नेम्स टू द कंसर्न क्लास टीचर्स टिल जनवरी 10। 10 जनवरी तक सभी लोग अपने नाम, जो भी उसे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपना नाम दे सकते हैं। ठीक है, बस नोटिस में क्या है कि हमें केवल 50 वर्ड्स का लिखना है और उसमें पूरी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। वी हैव रिटन द राइट डेट कि फंक्शन कब है, एग्जीबिशन किस दिन ऑर्गेनाइज हो रही है और कहां ऑर्गेनाइज हो रही है ना। अब हम इसमें यह भी मेंशन कर देंगे कि एग्जीबिशन की टाइमिंग क्या रहेगी। द टाइम ऑफ द एग्जीबिशन विल बी, द टाइम ऑफ द एग्जीबिशन, मैं इसमें टाइम भी मेंशन कर दे रही हूं, देयर विल बी नो कंफ्यूजन, वेयर इज द, मतलब प्रॉपर डेट प्रॉपर टाइम आपको मिल जाएगा। मान लीजिए विल बी फ्रॉम 10 AM टू 5 PM, यानी कि 10 से 5 का टाइम इसमें रहेगा, 10 to 5 रहेगी एग्जीबिशन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये मान लीजिए जो एग्जीबिशन का ये जो हमने नोटिस निकाला है, ये हमने निकाला है किसी तरफ से, कॉलेज में या तो हेड बॉय हेड गर्ल होते हैं या फिर सेक्रेटरी भी होते हैं, तो हम सेक्रेटरी की तरफ से या हेड बॉय या हेड गर्ल की तरफ से निकाल सकते हैं। तो ये जो भी आपको उस पर इंस्ट्रक्शन दी जाए है ना, या हो सकता है जो भी आपको दिया जाए उसके अकॉर्डिंग आप इसे निकालेंगे। ये जो आपको इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारी क्वेश्चंस में मिल जाएंगी कि नोटिस किसके द्वारा लिखा जा रहा है, कौन इसको लिख रहा है। मैं कोई भी एक नाम ले लूंगी, ठीक है, सो ऑन। हमने ये जो नाम ले लिया, ये मैंने सब छोटे छोटे क्लोज लिख लिए क्वेश्चन के लिए। अब ये डेजिग्नेशन है हेड बॉय, नाम क्या है, समीर मैंने ले लिया है। ओके, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका जो है, जो भी साइन समीर है उसका नाम लिखेंगे। समीर शर्मा मैंने नाम लिया। ये कौन है इसका कॉलेज में, हेड बॉय है, तो मैंने ले लिया हेड बॉय, ये इसका डेजिग्नेशन है। ये जो हेड बॉय हेड गर्ल्स होते हैं, ये कॉलेज में जो है बच्चे होते हैं, तो ये इनकी तरफ से ये नोटिस सर्कुलेट हो जाता है। हो सकता है सेक्रेटरी हो सकता है या कोई और हो, जो भी आपको नाम दिया जाएगा यू विल मेंशन इन योर। और मेरे पास स्पेस नहीं बचा है, आप यहाँ पे थैंक्स मेंशन करेंगे, थोड़े से स्पेस के बाद में आप यहाँ पे जो है इस तरीके से डेजिग्नेशन लिखेंगे, नाम लिखेंगे, फिर डेजिग्नेशन लिखेंगे, और इस तरीके से नोटिस को हम खत्म करने के बाद में अपना जो बॉक्स है उसे हम क्लोज कर देंगे। तो दैट्स इट, ये है नोटिस राइटिंग बच्चों। तो इस नोटिस में हमने अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट वी हैव रिटन द नोटिस, जो कि क्लियरली आपको समझ में भी आ गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो नोटिस स्टार्ट करते हैं, तो क्योंकि ये कि एक इन्फॉर्मेशन होती है जो वाइडली हमें स्प्रेड करनी होती है, या तो स्कूल में या कॉलेज में, वो सभी के पास पहुंचनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, इसलिए इसको रिटन वे में कम्युनिकेट किया जाता है ना। रिटन कम्युनिकेशन का एक माध्यम है ये, तो रिटन तरीके से इसको सर्कुलेट करना होता है। तो दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट आवर कॉलेज इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ साइंस एग्जीबिशन ऑन January 26, 2024 इन आवर कॉलेज प्रीमिसेस। इसमें हमारी पूरी बात आ गई कि ये हम आपको सूचित करना चाहते हैं सभी विद्यार्थियों को कि हमारा जो कॉलेज है, जो विद्यालय है, वो क्या करने जा रहा है, ऑर्गेनाइज करने जा रहा है एक साइंस एग्जीबिशन को 26 जनवरी 2024 में, जो कि कहाँ होगी, कॉलेज प्रीमिसेस में होगी। सो ऑल दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस एग्जीबिशन कैन गिव देयर नेम्स टू द रेस्पेक्टिव क्लास टीचर्स। जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, वो सभी अपना नाम अपने क्लास टीचर्स को दे सकते हैं जनवरी 10 तक, है ना। द टाइम ऑफ द एग्जीबिशन विल बी फ्रॉम 10 AM टू 5 PM। एग्जीबिशन का टाइम 10 से 5 का रहेगा। थैंक्स समीर शर्मा, यहाँ का हेड बॉय। तो ये है नोटिस राइटिंग, जिसको हमने अच्छे से समझ लिया। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइटिंग स्किल्स का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है पिक्चर कंपोजिशन। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इससे बहुत अच्छे से फॉर्मेट को समझ के इस तरह से नोटिस राइटिंग को समझने के बाद में एग्जाम में इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं।
ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।